कुछ लोग आके हूटिंग करने लगे हैं। बेसिकली ये वही लोग हैं जो अपनी परवरिश खुद दिखाते हैं कि हम कौन हैं और अपनी तरबियत बता रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप लोगों को मेरे बाइकर जैकेट देखकर ये चीज़ तो ज़रूर दिमाग में आई होगी कि ये क्या हो रहा है। आप लोगों को पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि आई विल बी ट्रैवलिंग इन द कमिंग वीक, राइट। और यही वो चीज़ है जो एसेंस है जिसको मैं हमेशा क्रेव कर रही होती हूँ कि मुझे ट्रैवल करना है और ट्रैवल करना है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत मज़ेदार बात बताने वाली हूँ कि आई एम नॉट ऑन माई धन्नो। आज मेरे पास पता है कौन सी बाइक है, पता है एनी गेसेस GS 150। ये मेरे दोस्त की बाइक है। मैंने सोचा कि इस दफ़ा GS 150 पर एक्सपीरियंस हो जाए और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि GS 150 का क्या एक्सपीरियंस होता है ऑन द हाईवेज़। अगर धन्नो जा सकती है ना तो फिर दुनिया की कोई भी बाइक लिटरली ऑन दोज रोड इतने कर्वी पाथ्स पर और इतनी स्लोप्स पर जा सकती है। और GS 150 तो वैसे भी वन ऑफ द वो वाली बाइक्स है जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि मतलब ऑल राउंडर। तो सिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है, माउंटेन्स के लिए भी बहुत अच्छी है, विलेजेस के लिए भी बहुत अच्छी है, ऑफ रोडिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। वन ऑफ वेरी स्टेबल बाइक्स। और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं इस्लामाबाद से निकल रही हूँ टुवर्ड्स नथिया गली। मेरा प्लान था कि मैं बट्टाकुंडी जाऊँगी, लेकिन बट्टाकुंडी में भी आई एम नॉट श्योर। मैं बहुत 50-50 हूँ बट्टाकुंडी को लेके, बिकॉज रास्ते, क्योंकि कागान से पहले ही सुना है बर्फ़ पड़ी हुई है तो बंद है रास्ते। मैं भी सवाद जाऊं, लेकिन अभी मैं निकल रही हूँ नथिया गली। और आप लोगों को एक बहुत ही आज मैंने ना मज़ेदार सी जगह दिखानी है जो मैंने कभी भी आपको नहीं शायद दिखाई है, मैंने भी कभी एक्सप्लोर ना किया। क्योंकि हर बार ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं। ओह थैंक यू। मुझे ऐसा लगा कि ये वाली जो बस है ना, ये भी बस आई है और मुझे लगा कि ये ना बाइक को कुचल देगी, तो इसलिए मैं उसे देख रही थी। एनीवेज, मुझे हर दफ़ा ना नेचर शॉक देती है, हर दफ़ा कुछ नया होता है। मैं आप लोगों को भी आज नया अपने साथ एक्सपीरियंस करवाना चाहती हूँ। मेरे साथ रहे GS 150 एंड बरीरा खान। बाइक ऑलमोस्ट रेडी है जाने के लिए, लेकिन आपको एक छोटी सी टिप देनी है कि ये जो होता है ना, ये अक्सर रोप्स वगैरह लटक रही होती हैं साइड पे। ये मैं जब चलाने लगी मुझे फिर पता लगा कि ये तो यहाँ पे लटक रहा है। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चेक करना है कि कहीं कोई चीज़ लटक तो नहीं रही है आपकी बाइक के साथ। अक्सर रोप यहाँ से खुल जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा बाइक को चेक करना है और उसके बाद उसको ओके करना है कि ये बाइक राइड के लिए रेडी है या नहीं। एंड आई एम रेडी टू गो टू नथिया गली। और फिर आगे आप लोगों को मज़ीद जो प्लान है उसके बारे में अपडेट करती रहूँगी। जी, तो हमारे सफर का आगाज हो गया है और हम लोग अभी इस्लामाबाद से निकले टुवर्ड्स नथिया गली। रास्ते में मेरी बाइक का जो लेफ्ट वाला मिरर है वो खराब हो गया था, तो अभी तक ठीक तो नहीं हुआ। मैकेनिक मिलेगा तो ही ठीक होगा। तो रास्ते में मैकेनिक देखना है कि जो हमारा मिरर ठीक कर दे लेफ्ट साइड वाला। और अब बस हम जा रहे हैं टुवर्ड्स नथिया गली। नथिया गली में जाके करना है नाश्ता। बस एक ही कहानी है उधर की कि उधर हमने करना नाश्ता, क्योंकि रुकने का तो कोई प्लान नहीं है नथिया गली में। नथिया गली बहुत दफा ऑलरेडी आ चुकी हूँ, तो बस अब हम लोग इस्लामाबाद से निकल रहे हैं नथिया गली। और नथिया गली से आगे हम निकलेंगे जहाँ पर हमें कुदरत ले जाए और बाइक के दो पहिए। अच्छा, ये राइट साइड पे हमें बता रहे हैं कि है लथरार रोड, लेफ्ट साइड है मुजफ्फराबाद। तो मरी की तरफ हमने निकलना है, तो हम लेफ्ट साइड पर हो गए मरी रोड पर। ये रास्ते बहुत फेमिलियर है, मैं इतनी दफा इस्लामाबाद आई हूँ और ये रास्ते बहुत ज्यादा फेमिलियर है। आपको पता है इस्लामाबाद में ठंड है अच्छी खासी। जब मैं सुबह पहुंची हूँ इतनी ज्यादा ठंड लगी थी और अभी भी बहुत ज्यादा चिली वेदर है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है मुझे।
यहाँ से पेट्रोल डलवाना है, इसलिए थोड़ी देर के लिए रुकी हूँ। पेट्रोल डलवाऊंगी इधर से एंड देन विल गो टू नथिया गली। ये सामने हमारे है लेफ्ट साइड पे मरी, सामने है भारा, आई डोंट नो व्हाट निकल गया। अच्छा, तो अब हम लोग ने जाना है मरी, तो इसलिए हम लोग जाएंगे लेफ्ट। हाँ, नहीं, मैं हालांकि इन रास्तों में बहुत बार आई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा ये वाले रास्ते भूल जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे रास्तों में समझ ही नहीं आती, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमेशा नॉस्टैल्जिया रहता है इन पहाड़ों के रास्ते। ये लेफ्ट है, एग्जैक्टली ये वाला लेफ्ट है जहाँ पे हमने जाना है। ओके, सो वी आर ऑन द वे टू नथिया गली, और ये है सैनिक पाकिस्तान, पाकिस्तान की बेहद खूबसूरती। और जो आपको बता रही थी कि पहाड़ों में ना रास्ते हमेशा हमेशा आपको लगेगा कि फर्क हो गया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये पहाड़ों की एक मिस्ट्री है जो आई थिंक कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। हमेशा जितने भी ट्रैवलर्स हैं, मैंने उन लोगों से यही सुना है कि रास्तों की समझ नहीं आती। जैसे सिटी में तो होता है ना कि आप कह रहे होते हैं कि एक ही रास्ता होता है जिस पे आप जा रहे होते हैं, लेकिन पहाड़ों में समझ नहीं आती। और इतना सीनिक है, इतनी ग्रीनरी है, एकदम बंदा रिफ्रेश हो जाता है आके। आप लोग ये देखें, सनराइज, खूबसूरत हसीनो जमील, सिर्फ ये देखने के लिए मैं रुकी हूँ इधर। मैंने साथ में सोचा कि अपनी वो करवा लेती हूँ बाइक की फिटिंग, वो इधर से मैं फिटिंग करवा रही हूँ अपनी इस जगह से। और आप लोग ये सनराइज देखें, सिर्फ ये देखने के लिए मैं फ़िलहाल रुकी हूँ, और साथ में मैंने अपनी शीशे की फ़िटिंग करानी थी। और आप लोगों को जनाब क्या बताऊँ कि कुदरत के क्या नज़ारे हैं। सामने सनराइज़ हो रहा है और पहाड़ है बस इतना बहुत है। चलते हैं हम अपनी बाइक की तरफ। यहाँ से मैं बता रही थी ना कि इस वाली शॉप से मैंने अपनी बाइक की करवानी थी, शीशा सही करवाना था हमने, तो अब हम यहाँ पर रुके हैं, अपना शीशा सही करवा रहे हैं। और ये मैकेनिक साहब हमारी बाइक का शीशा कस रहे हैं। इतना मजा आ रहा है, आप लोगों को GS 150 का एक्सपीरियंस बनाती हूँ। GS 150 में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, इतनी मलाई की तरह चल रही है, मलाई की तरह, और ऐसे लग रहा है कि ना जैसे मतलब आप उसको रेस दे रही है और वो चलते जा रही है, तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और दूसरा ये कि ये रोड से मुझे रखी हुई है, लिटरली इतनी बार आ चुकी हूँ, इतनी बार आ चुकी हूँ, ऐसे लगता है कि ना जैसे अपना घर है। और कहते हैं ना ये रोड से फीलिंग, एग्जैक्टली यहाँ पर आके महसूस होता है कि ना ये घर है। और मैं आपको बताने वाली थी कि जब भी आप रास्ता क्रॉस करें ना, जैसे यहाँ पे रोड क्रॉसिंग आई है, तो हमेशा हॉर्न दो, हॉर्न देना बहुत जरूरी है इन रोड्स पे, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी आ सकता है, कोई जानवर आ सकता है या फिर कोई व्हीकल आ सकती है, तो बहुत जरूरी है कि आप लोग इसको हॉर्न दे दें। और उसके अलावा ये कि बहुत चिलिंग मौसम है और बिल्कुल घर से महसूस हो रहा है फिलहाल। और सामने आप देखिए खुदाया हसीन, मैं हमेशा ये सोच रही होती हूँ कि ना खुदा और उसकी खूबसूरती, मतलब आपने अगर खुदा को पहचानना है ना, तो आप यकीनन खुदा को उसी कुदरत से पहचान सकते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट होता है, उसको आप उसकी तकनीक से पहचान सकते हैं कि उसने जो बनाया है वो क्या सोचता है, क्या उसके ख्यालात है, नजरिए हैं। तो मैं भी यही कहूंगी कि आर्टिस्ट भी उन्हीं नजरियों से पहचाना जाता है, और अल्लाह ताला भी अपनी तकनीक से पहचाना जाता है। और अब बस सिर्फ सीन लेके सामने, मतलब सीन, मैं क्या आपको बताऊँ, आप देख ही सकते हैं, लेकिन मैं मेरी आँख देख रही है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वो सब कुछ एक्सपीरियंस करें, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। और सिर्फ एक ही चीज निकलती है मुंह से, और वो नहीं निकलता है कि सुभान अल्लाह, सुभान की कुदरत। और बस अब हम बाइक को देंगे थोड़ी सी स्पीड और इंशाल्लाह आगे को निकलेंगे, तो बस हम स्पीड में जा रहे हैं।
सामने है मरी, कोहाला और मुजफ्फराबाद। हम लोगों ने मरी की तरफ जाना है, नहीं हम लोगों ने हाँ मरी की तरफ जाना है, तो हम इस तरफ जाएंगे। और ये है मेरी तो नहीं खैर GS 150। और मैं आप लोगों को रास्ते में भी बताते आई थी कि ऐसी मलाई की तरह ये बाइक चल रही है, ऐसा मज़ा आ रहा है मुझे इसमें। अब 70 की आप स्पीड देते हैं ना, तो 70 की आप कितनी ही स्पीड दे दोगे, राइट? तो तब मैक्सिमम भी 100 को टच कर जाती है 70। लेकिन इस बाइक पे एक तो ये कि इसकी शॉक्स, इसकी स्पीड, इसकी स्मूथनेस, सस्पेंशन इज़ एवरीथिंग इज़ सो गुड। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। और मैं आप लोगों को एक स्पेशल बात यहाँ पे कहने के लिए रुकी थी कि यहाँ पर ना मैं हमेशा रुकती हूँ, पता नहीं फॉर सम रीजंस मेरी ब्रेक इधर लगती है। इस साइन बोर्ड के बिल्कुल सामने मेरी ब्रेक लाजमी लगती है। तो मैंने कहा आज भी मैं वो ब्रेक लगाऊंगी और आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये है वो जहाँ पर मैं हमेशा रुकती हूँ। आप लोगों ने मेरे खुंजराब पास के व्लॉग में भी देखा होगा, नहीं खुंजराब पास नहीं, नीलम वैली, जब मैं जा रही थी कश्मीर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं यहाँ लिंक शेयर करूँगी, वो आप देख लें। वहाँ भी मैं रुकी थी, इधर ही मैंने खड़े होके अपना कंटेंट बनाया था। और यस दिस इज़ GS 150 और अब मैं इंशाल्लाह निकल रही हूँ टुवर्ड्स नथ्या गली एंड दिस इज़ मी। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट मरी। और हम मरी में पहुंच गए हैं और नथ्या गली की तरफ जा रहे हैं। और मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि खूबसूरत पाकिस्तान के नज़ारे। हमेशा से मैं पाकिस्तान की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही होती हूँ, अभी मैं उसी की खूबसूरती को प्रमोट कर रही हूँ। लाइक पाकिस्तान इज़ लाइक सो ब्यूटीफुल। और ये अभी हम मरी में हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, पाकिस्तान और ज़्यादा खूबसूरत होता जाता है। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान के, डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं। जैसे मैं भुंजा में गई थी तो भुंजा में मैंने आपको दिखाए थे उधर कैसे पहाड़ होते हैं, और अभी जब मैं इधर आई हूँ तो इधर किस तरह के पहाड़ हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरती में इजाफा करती हैं पाकिस्तान की। मतलब मैं कहती हूँ वन ऑफ द बेस्ट टूरिज़म कंट्री है। अगर हमारी पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग अच्छा हो तो वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से है। इतनी अल्लाह ने खूबसूरती दी हुई है, हर तरह का लैंडस्केप है, ग्रीन, ब्राउन, ड्राई, हर तरह का लैंडस्केप आपको मिल जाता है इधर। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रश हुआ है यहाँ पे, ईद का तीसरा चौथा दिन है, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा आ जा रहे हैं। इतनी भी ज़्यादा नहीं है, पिछली बार जब मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा रश था। वैसे मैं पिछली दफ़ा पीक सीज़न पर आई थी, तब इसलिए रश था और बर्फ़बारी हो रही थी तो लोग बर्फ़बारी देखने आए हुए थे। तो बस फिर अभी हम जा रहे हैं नथ्या गली और इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है, इतना तो होता भी है। और आप बस ये जंगलात इर्द गिर्द देखे, ये सामने आ गया वेलकम टू मरी, बल्कि आई लव मरी आ गया। और इधर हमारे पास है उफ अल्लाह, ये गाड़ी वाला बीच में खड़ा हो गया था। अच्छा खैर, ये नथ्या गली, यूबिया और रावलपिंडी। हम लोग जा रहे हैं नथ्या गली की तरफ, इसलिए हम लोग सीधा निकल पड़े हैं। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। तो क्या आप लोगों को तो पता है कि नथ्या गली बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा में है। और अब हम जा रहे हैं नथ्या गली की तरफ, सिर्फ और सिर्फ कुछ किलोमीटर रह गए हैं, ज़्यादा नहीं रह गया जी। तो रास्ते में मुझे नज़र आया जनाब ये, और आपको बताऊं एक बात, जब ना 2021 की आई गेस बात है, मैं और बहुत सारे मेरे दोस्त आए थे और हम लोग ने इसी स्पॉट पे पकौड़े खाए थे, चाय पी थी।
तो आज मैंने कहा इसकी याद ताज़ा करते हैं, यहाँ बैठते हैं और यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं। वैसे तो मैं नथिया गली जाकर ही खाना था, लेकिन अब इस स्पॉट पर खड़े बैठकर मैं कुछ ना कुछ खाऊंगी, क्योंकि याद भी तो ताज़ा करनी है ना। जी, तो इसी पॉइंट पे रुके हैं और सोच तो रही थी कुछ खा पी लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं खाती क्योंकि यहाँ पे दाल बनी हुई है और दाल भी मुझे सूट नहीं करती, बिस्किट तो बिल्कुल सूट नहीं करते। इन्होंने मुझे बताया कि कश्मीरी चाय है इनके पास, तो मैंने कहा हाँ कश्मीरी चाय इज़ लाइक गुड ऑप्शन, तो कश्मीरी चाय का ऑर्डर किया और उसी जगह बैठी हूँ जहाँ पर हम लोग, मैंने को बताया 2021-22 में बैठे थे दोस्तों के साथ। और सामने खड़ी है मेरी GS 150 मूविंग टूवर्ड्स नथिया गली, और नथिया गली में जाकर ही कुछ खाने का सीन होगा। वैसे तो यहाँ पर मेरा अच्छा खासा मूड था कि मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ नहीं खाती ना, ये आप लोगों को भी टिप है कि ऊंचाई पे जाकर ना नौजिया होने लग जाता है जब हमें नाश्ता ना किया हो, क्योंकि वीकनेस वगैरह लग जाती है। और एक दफ़ा मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट भी हुआ था, मैं बेहोश हो गई थी ड्यूरिंग माय जर्नी। और मुझे ये बहुत प्रो टिप किसी ने दी थी कि नाश्ता नहीं, मतलब कुछ इस तरह के प्रोटीन बार्स वगैरह आपके पास होनी चाहिए, लेकिन हमेशा हम करते हैं इसमें लैग। मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं अपने आप को ना पुश करती रहती हूँ, अपनी लिमिट्स को पुश करती रहती हूँ कि अच्छा कोई बात नहीं, आगे जाके खाते हैं, और इसकी वजह से आप फेंट हो जाते हो। एक दफ़ा मैं बिल्कुल ही फेंट हो गई थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन इट वाज नॉट दैट हार्श। बस मुझे एक सबक मिल गया कि आइंदा मुझे ना कहीं पे बैठ के कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा खा पी लेना है, और ख़ास तौर पे अपने पास अगर प्रोटीन बार्स आप लोग रख लें, दैट वुड बी परफेक्ट मील ड्यूरिंग योर जर्नी। फिर जहाँ पर भी आप बैठेंगे वहाँ जाके आप नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खा सकें। सो अब हम कश्मीरी चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे नथिया गली की तरफ। वैसे वी हैव एंटर्ड गलियात राइट एट दिस पॉइंट। मैंने आपको बताया ये वो वाली सड़क है जहाँ पर मैं और मेरे दोस्त 2021 में आए थे, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्केचिंग कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे स्केचिंग कर रही हूँ बैठी इस रोड की, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। मुझे स्केचिंग का बहुत शौक़ है, मैं क्योंकि आपको पता है मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ना फाइंड कर रही होती हूँ, ढूंढ रही होती हूँ कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मिले फिर मैं स्केच वगैरह करूँ। सो लाइक आई एम वेरी ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू स्केच थिंग्स। अभी मैं हल्का हल्का आउटलाइन दे रही हूँ, टाइम कम होता है इसलिए मैं बहुत क्विक स्केचेस करती हूँ, और फिर अपनी पेंटिंग्स में इन सारे स्केचेस को लेकर आती हूँ। गाड़ियाँ आ जा रही हैं बहुत ज़्यादा और मैं स्केच कर रही हूँ अभी भी। यहाँ पे पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं सब। इसके साथ साथ एक बाढ़ जा रही है, यहाँ पे एक डस्टबिन भी पड़ी हुई है। अच्छा, पहाड़ी इलाकों का ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि इधर डस्टबिन्स पड़ी होती हैं, जो कि बेहतरीन बात है। सबसे ज़्यादा इसमें कुछ कचरा भी है, तो कचरा भी बना देंगे। और अच्छा, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, सो आई ऑल्सो वांट, मेहरान खड़ी है, वेरी ऑनेस्ट। मेहरान इज़ लाइक जो 70 सीसी है ना, वो गाड़ियों में मेहरान है। 70 सीसी कहीं भी जाती है, मेहरान भी कहीं भी जाती है। यहाँ पे खड़ी हुई है। यहाँ पे मेरे पास से एक गाड़ी गुजरी है, तो मैंने सोचा उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी स्केचिंग कर रही हूँ। ये जो क्लासिक गाड़ियाँ होती हैं ना, जैसे करोला पुरानी, सिविक पुरानी, आई लव दोज कार्स। मुझे लग रहा है इट्स टाइम टू चेंज द पेंसिल। दरवाज़ा भी है गाड़ी का।
अच्छा, अब मैंने 2 mm पेंसिल निकाली है, ठीक है, और अब मैं कर रही हूँ इसको हाइलाइट्स दे रही हूँ, जो मेन इसके पार्ट्स हैं। जैसे ये गाड़ी का उसका स्पेस है और उसके अंदर टायर्स हैं। ये पता नहीं पश्तो बोलते हैं, अपनी ज़ुबान बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आती क्या बोलते हैं, पर चाहे मेरे बारे में कोई बात करे नो आइडिया। गाड़ी में सामने से गुजरी तो मैंने कहा चलो गाड़ी बना देते हैं। अब गाड़ी का एक शेडो भी था, वो शेडो बनाना तो ज़रूरी है ना, नहीं तो गाड़ी लगेगी खला में है, हवा में है। ये मेरे सामने आके एक गाड़ी खड़ी हो गई है, अब मेरा व्यू सारा कैंसिल हो गया है, बट इट्स ओके। दरख्त बनाने का मुझे बेइंतहा शौक़ है, तो दरख्त भी बना देते हैं। बहुत घने और बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, आपको दिखाती हैं, देखें कितने बड़े दरख्त हैं, लार्जर देन लाइफ। तो अगर लार्जर देन लाइफ है तो ये आउट ऑफ स्केच बुक चले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े दरख्त हैं, तो ये आउट ऑफ हमारी स्केच बुक है, पेज से बाहर चले जाएंगे। मुर्गियाँ देखें एक जंगल ही है एक तरह से, इतने कोई दरख्त विजिबल नहीं हो रहे, आप जंगल कह सकते हैं कि एक जंगल है। जी, तो ये है मेरी ड्राइंग, और ये अंकल नहीं हट रहे थे, मैं आपको वैसे व्यू दिखाती हूँ। ये था व्यू, और अब मैं निकल रही हूँ टुवर्ड्स नथिया गली, और यहाँ पे मैंने तकरीबन कोई एक डेढ़ 2 घंटे तो बिताए हैं, और यहाँ से मैं निकल रही हूँ नथिया गली की तरफ इंशाल्लाह। दिस वाज द व्यू जो मैंने ड्रॉ किया था। अब यहाँ से मैं लेने लगी एक मास्क, क्योंकि मास्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस शॉप से। भाई मास्क है, मास्क ले लिया मैंने, लेकिन मुझे ना काले रंग का मिला ना कपड़े वाला मिला। गुजारा इसी से करेंगे, आगे जाके अच्छे वाला मास्क लेती हूँ, क्योंकि ना बस कुछ रीजंस हैं। वेलकम टू नथिया गली, और फाइनली वी हैव रीच्ड नथिया गली, और अब हम जा रहे हैं नथिया गली टुवर्ड्स आवर रेजिडेंस, जहाँ पे वी हैव टू चेक इन। सो वी हैव रीच्ड दरबार कोयटा खान कैफ़े, और इसके ऊपर जगह बनी हुई है, तो मैं उसके ऊपर बेसिकली जा रही हूँ। फाइनली नथिया गली तो पहुँच गए हैं ना, एटलीस्ट। व्हाट अ व्यू, व्यू देखे इधर से। सो दरबार कोयटा होटल, और इसका जो मेरे राइट साइड पे व्यू है ना, दैट इज़ लाइक सो प्रिटी। आप लोगों को इसके व्यूज़ भी मैं दिखाती हूँ, और अभी इसका जो खाना है वो भी टेस्ट करके बताती हूँ। इट्स वेरी फेमस हेयर, और ये है, ये बहुत यहाँ रईस, हाँ रईस के साथ है। वैसे तो एक जो नथिया गली मेन बाज़ार है उसमें ये आ जाता है, लेकिन खाना खा के मैं इसको आपको बताऊँगी। एंड चेक आउट द व्यूज़। और वो वाला रईस का रेस्टोरेंट है जो मैं कह रही थी कि इसके साथ है बिल्कुल ये, या वाओ
व्हाट अ व्यू, खूबसूरत तरीन। दूर दूर छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं। एंड लुक एट दिस क्लाउड फॉर्मेशन, हसीन। जी तो ये अंडा मंगवाया है और साथ में पराठा। अब हम इसको खाएंगे और फिर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। देखने में तो बहुत लजीज लग रहा है। खाना खा के निकल गए हैं। नाउ सर्चिंग फॉर द होटल जहाँ पे स्टे करना है, थोड़ा सेफ हो जाए और थोड़ा सा बेहतर भी हो जाए, इकोनॉमिकल भी हो जाए, बजट फ्रेंडली भी हो जाए। सो यस, फाइंडिंग अ होटल। नथिया ये बाज़ार है और इधर ही बाज़ार में आई एम सर्चिंग फॉर गुड होटल रूम्स। दिस इज़ द बाइक और ये है नथिया गली का सारा बाज़ार। जब मैं पिछली बार आई थी ना तो मैंने एक कॉटेज में स्टे किया था। तो मेरे ख्याल से जब सोलो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप लोगों को एक सेफ्टी टिप भी है कि जैसे जिसके आपका लिंक हो ना, आप उधर ही जाएं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नथिया गली में ईद की वजह से इतने ज़्यादा रेट्स हुए हुए हैं। इतना सा रूम है लेकिन उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं अब उधर ही जा रही हूँ जहाँ पे जिस कॉटेज में मैं स्टे करती थी। एंड यस, आई विल बी देयर इंशाल्लाह। साजिद साहब के पास उनका आपको कॉटेज भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छा अमेजिंग सा कॉटेज है उनका। और यहाँ पर तो रूम मुझे नहीं मिल रहे, सो लेट्स गो टू द कॉटेज। चलें जनाब, यहाँ से ये सड़क मुड़ रही है, हम हो जाएंगे इधर से लेफ्ट और ऊपर की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे चर्च आती है। तो बेसिकली ये वाला कॉटेज बिल्कुल चर्च के पास है। सीधा हमने इधर से चले जाना है, सीधे सीधे पहुंचेंगे। थोड़ी स्पीड देते हैं। अच्छा, रास्ता थोड़ा सा खराब, बल्कि बहुत ज्यादा खराब है। ऑफ रोड काफी ज्यादा है और बहुत मजा आता है इस रोड पे। मतलब मैं पिछली दफा अपनी धनों पे ऑफ रोडिंग करके इधर आई थी, इतना मुझे मजा आया था ना ऑफ रोड करके। और अब तो है भी जीएस, तो और ज्यादा मजा आएगा। मलाई ये आ गया चर्च और हम चर्च के साथ साथ जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत रोड है। आई स्वेयर इतनी खूबसूरत ये रोड है। ये है नथिया गली से ऊपर, मतलब दो दो पार्ट्स है नथिया गली के। तो ये है चर्च वाला थोड़ा सा ऊपर और इतना प्यारा इसका रोड है। अब आप बस चेक करें नथिया गली का ये वाला हसीन तरीन रोड और हसीन तरीन ट्रैक। मैं इस पे 2 बार आई हूँ पहले और मैं इस कॉटेज में रुकी थी, तकरीबन हफ्ता रुकी हूँ मैं। ये सारी यहाँ से ढलवान है, नीचे 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 आपने जाते रहना है और बस फिर आपका वो कॉटेज आ जाएगा जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। पहले मैंने कभी भी इसका व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज व्लॉग बना रही थी और सोचा कि जब नथिया गली आई हूँ तो फिर बेस्ट जगह पे रहना चाहिए। तो फिर मैंने उस कॉटेज में ही सोचा कि वहाँ पे रहते हैं। और मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड जगह पर ही रहती हूँ जाके। आई डोंट वांट टू बी इन द मार्केट्स वगैरह। तो मार्केट्स वगैरह में कभी भी नहीं। और आपको मज़े की बात बताती हूँ, जो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड और अलग बने होते हैं उनके रेट्स भी कम होते हैं और वो ज़्यादा सीरीन और प्यारे भी होते हैं। और इन माई एक्सपीरियंस मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है। और वैसे भी हर किसी का अपने तरीका होता है रहने का। कुछ लोग मार्केट्स पसंद करते हैं, जैसे कि जब मैं हुंजा गई थी तो आई वाज स्टेइंग इन अ रिजॉर्ट और वहाँ पर जब आए ना कुछ लोग, उन्होंने बोला कि ये क्या है, मतलब इधर कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, इधर लोग क्यों नहीं है। तो लोग, हर किसी की अपनी चॉइस होती है।
लोग नहीं पसंद करते कि उनको बहुत ज़्यादा सन्नाटा और खामोशी मिले, बट मुझे होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सन्नाटा और खामोशी मिले, तो इसलिए फिर मैं तो हमेशा आइसोलेटेड सी जगह पर रहती हूँ। ये कॉटेज भी वन ऑफ दैम है। और अभी आप इसके बस व्यूज़ देखते जाएं कि कितनी खूबसूरत रोड है। और जब मैं आई थी तब तो और ज़्यादा लश ग्रीन थी। बहुत मट्टी है। उफ। और अभी ये गंदा ऑफ रोड ट्रैक शुरू होने वाला है, ठीक है। और जब मैं धनों में आई थी, ओह माय गॉड, ये कुछ भी नहीं है। जब मैं धन्नो पे आई थी, एक तो स्लिपरी था क्योंकि उस वक्त बारिशों का मौसम था, बहुत ज़्यादा बारिशें थी उस वक्त, और अभी तो ये फिर बेहतर है। और आपको पता है 70 कितनी ज़्यादा स्लिप करती है, और मैं ऊपर से रास्ता भी खो गई थी अपना। सो आई हैव रीच्ड द कॉटेज, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कॉटेज देख, क्योंकि इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी मैं थोड़ी सी मुझे परेशानी होती है, मैं इस कॉटेज में आके रहना शुरू कर देती हूँ। और आज भी मैंने सोचा कि क्यों मैं अपना दिमाग ख़राब करूं इतने सारे लोगों में रह के, क्यों ना अलग सी जगह ली जाए, वहाँ पे रहा जाए जब तक दिल चाहे। आपको पता है गंगा चोटी पे जब मुझे चोट लगी थी और एक्सीडेंट हुआ था, मैं वापस ही इधर ही आके रही थी। कैन यू बिलीव, कश्मीर से एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, वो आए और इधर आके रहे। इतनी ऑब्सेशन है मुझे इस जगह से। सो अब हम जाएंगे इसके अंदर, और सारी साहब का वेट कर रहे हैं, वो ले आए अगर हमारी चाबियाँ, और फिर हम लोग जाएंगे अंदर कॉटेज के और करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। उसके बाद निकलेंगे और फिर नथिया गली का बाजार थोड़ा बहुत देख लेंगे, या देख लेंगे जो भी करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं अनप्लान चल रही होती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता होता क्या होना है आगे क्या नहीं होना। थोड़ा बहुत पता है, मोटे मोटे हाईलाइट्स, लेकिन वो भी अभी इतना आइडिया नहीं है। सो आई विल टेल यू गाइज लेटर। सो आई विल सी यू इन द कॉटेज। मैं अपने कॉटेज से निकली हूँ और देखें शाम हो गई है, मगर नज़ारा नहीं बदला। कितना हसीन नज़ारा है। और अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने पीने, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। और हेलमेट पकड़ लिया मैंने अपना, जा रही हूँ अपनी धनो धनो रही है GS 150 है। धनो पे आज मैं नहीं आई, इस बार नहीं आई। बार बार धनो 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 कह रही होती हूँ हर वीडियो में, तो भूल जाती हूँ कि धनो पे तो इस दफ़ा मैं आई नहीं हूँ। और लुक एट द सीनिक नथिया गली, हसीन खूबसूरत तरीन है ना जी। तो अब हम जा रहे हैं नीचे नथिया गली की तरफ। लुक एट दैट, ओ माय गॉड, खूबसूरत। मैंने अपना सामान सारा उतार लिया था, और सामान उतार के रख दिया था, क्योंकि स्टे मेरा इधर ही है आज रात। और जा रही हूँ मैं नीचे नथिया गली बाज़ार में, और कुछ खाने, बहुत भूख लग रही है। ये है आज की मेरी हमसफ़र इस टूर की, और इधर हमने जाना है। क्या खूबसूरत है, आई कांट गेट ओवर इट। सुभान अल्लाह। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें, उफ, सुभान अल्लाह। और ये देखें, तो अभी खाना खाने आई थी, सोचा आप लोगों की थोड़ी सी बात हो जाए। पहली बात तो ये कि मैं अभी कढ़ाई ऑर्डर की है, 7 रोटियाँ, क्योंकि नान हमेशा मेरी ट्रैवल में ना तबीयत ख़राब कर देते हैं, क्योंकि मुझे स्टमक का इशू भी है।
तो एक ये एडवाइस है कि अपने स्टमक को देख के खाएं, क्योंकि कल भी ट्रैवल करना है, तो अगर आज बीमार हो जाएंगे तो कल ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स में बजट का पूछते हैं कि आपका बजट कितना लगता है एंड एवरीथिंग। तो रेट्स के लिहाज से, होटल के रेट्स, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब ऑफ सीज़न होता है ना तो बहुत सस्ते रूम्स मिल रहे होते हैं, और वही रूम्स जब ऑन सीज़न होता है तो इतने महंगे मिलते हैं कि मतलब मेरे जैसा बंदा गरीब सा अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। लेकिन अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि मुझे काफ़ी सारा डिस्काउंट मिल जाता है, PRs मिल जाती हैं और लिंक्स हैं मेरे, तो उस वजह से मैं आपको बता नहीं सकती कि एग्जैक्ट रेट क्या होता है। लेकिन जैसे कि आज सुबह मैं एक होटल गई, वहाँ पर कोई इतना ख़ास उनका रूम भी नहीं था, एम्बियंस भी नहीं था, ठीक था, बस उन्होंने मुझे 6000 कहा, तो कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। मतलब मे भी कोई अमीर बंदा मुझे देख रहा हो, कह रहा हो 6000 नहीं दिया जाता, बट मैं बहुत इकोनॉमिकल सफ़र करती हूँ, मैं तो कैंप में रहने वाली बंदी हूँ, तो मुझे तो 6000 ही बहुत लगता है ऑन जस्ट अ रूम, नो वेज। तो इसलिए मैंने फिर अपना लिंक एक किया, जहाँ मैं पहले रहती थी एक कॉटेज में, वहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उनको कितना देती हूँ, लेकिन वो बहुत इकोनॉमिकल है, लाइक वो आपको 3500 to 45 तक का भी एक कॉटेज दे देता है। लाइक कॉटेज इज़ वेरी गुड प्लेस, इर्द गिर्द आपको एम्बियंस भी अच्छा मिल रहा है, आपको एक पर्सनल स्पेस है, प्राइवेट स्पेस है, तो इसलिए बजट का एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती, बिकॉज मेरी और आपकी सिचुएशन फ़र्क है। लेकिन जब मैं शुरू में ट्रैवल करती थी तो अच्छा खासा रूम्स का ट्रैवल आपको लग जाता है, लेकिन एज अ सोलो फीमेल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है और मुझे डिस्काउंट भी काफ़ी मिल जाता है। मुझे लड़कों का नहीं पता उनको मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑफ सीज़न बेहतरीन होता है, ऑन सीज़न में कैंपिंग कर लिया करें, दैट इज़ लाइक मोर यू नो कन्वीनियंट एंड बेटर ऑप्शन मे बी। तो ये एक जवाब था जो कमेंट्स करके मुझे पूछा था कि बजट क्या होता है। और खाना पीना जो सा है वो मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप दे देती हूँ कि बहुत मिनिमल सा रखें, उतना जितना आप खा सकें, बाकी पैकर वाले दैट इज़ फार मोर बेटर। और बेहतर ये है कि आप अपने साथ कुछ ऐसा ज़रूर रखें जिससे आपका डाइजेशन और जिससे आपकी तबीयत खुद ठीक रहे, क्योंकि यू नो कि आपकी स्टमक क्या चीज़ बर्दाश्त करता है, राइट। सो या दिस इज़ ऑल। अभी खाना आएगा तो आप लोगों को फिर बताती हूँ खाना कैसे। ऑब्वियसली जहाँ पे मैं हूँ वहाँ खाना अच्छा ही होता है। ये कढ़ाई है और साथ में रोटी मंगवाई थी। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो हुआ था ना हवेली में, ऊंची दुकान फीका पकवान, अभी मैं समझ के आई थी कि यहाँ खाना बहुत अच्छा होगा, नहीं अच्छा, बट इट्स ओके, ऐसा होता है, कभी कभी चीज़ें अच्छी नहीं निकलती जिन्हें आप अच्छा समझ रहे होते हैं। ये वही मार्केट जो सुबह मैं आपको दिखाई थी, तब तो खाली थी, अब खचाखच भरी हुई है, ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है। और हाँ, लुक एट दिस, कि जगमग जगमग जगमग, इनके पास हर तरह की वैरायटी है। लुक एट दिस, यहाँ इनके पास झुमके इतने प्यारे हैं। इतने खूबसूरत झुमके हैं, है ना। मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं ले रही। What I see is a very amazing thing। ये कॉफ़ी का स्टॉल है, तो कॉफ़ी नहीं लगी भाई, ये तो बस हो गया भाई। कॉफ़ी है कॉफ़ी भी है, बल्ले बल्ले बल्ले। मुझे मिल गई कॉफ़ी और मेरी हो गई ईद। और वैसे भी आज ईद का 3rd डे है, और आज ईद का 3rd डे ही है ना, तीसरा दिन है ना, आज ईद का तीसरा दिन है और मेरी ईद हो गई है क्योंकि मुझे कॉफ़ी मिल गई है। और इनके पास कॉफ़ी है, आइसक्रीम भी है, लेकिन मैं लूँगी कॉफ़ी। भाई मेरे लिए बना रहे हैं ना, एक चाय है यार, ये चाय है, मुझे कॉफ़ी चाहिए है। ये कॉफ़ी पड़ी हुई है इनके पास और ये चाय भी बना रहे हैं, उस पर मेरी बनेगी कॉफ़ी और मैं कॉफ़ी पीऊँगी और फिर मैं आगे जाऊँगी टुवर्ड्स हैंडीक्राफ्ट शॉप, लाइक माई फेवरेट वन, आई थिंक दैट वन। 2021 में मैं उधर गई थी मेरे ख्याल से, दैट इज़ लाइक एंटीक शॉप। ये एक नई रेसिपी देखी है मैंने कॉफ़ी मेकिंग की। अब इसको ऐसे मिक्स करना और पी लेनी है, इसको मिक्स करेंगे और पी लेंगे। वाह यार, ये कैसी कॉफ़ी है, ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसी कॉफ़ी देखी है। अच्छे से मिक्स कर रहे हैं इसको, मुझे लग रहा है अच्छे से हल हो गई है।
अच्छा ठीक है, ये अच्छे से हल हो गई है। भाई ये स्टिक फेंक दे डस्टबिन में। अब इसको पी के देखते हैं। It's working. मैंने उम्मीद नहीं की थी बट it's working. And this is the first time मैंने ये ऐसी कॉफ़ी देखी है कि ऐसी कॉफ़ी भी बनती है। मतलब मुझे सब कुछ ऊपर डाला यार और फिर मैंने खुद मिक्स किया और इतनी अच्छी कॉफ़ी बन गई। इंटरेस्टिंग, गुड कॉफ़ी, मज़े की कॉफ़ी है। नथिया गली में माय फेवरेट शॉप इज़ दिस, क्योंकि इधर पता है क्या मिलता है, इधर मिलता है एंटीक ज्वेलरी और इसके अंदर के सीन तो और ही है। मैंने ये लिया है जो मैंने 2021 में भी देखा था, आज मैं खरीदने के उसमें थी सकत में तो मैंने खरीद लिया। साथ मैंने इयरिंग्स खरीद लिया, दिस क्यूट इयरिंग्स और ये दिस पिन। यस जी, तो ये था नथिया गली का बाज़ार और ये है खैबर रेस्टोरेंट। दिस इज़ हैंडीक्राफ्ट शॉप, बहुत बड़ी शॉप है ये। और उधर से हम लोग आए हैं सीधा इस तरफ और अब हम जा रहे हैं उस तरफ क्योंकि मेरी बाइक उधर लगी हुई है एटीएम के सामने। और ये था नथिया गली आना मेरा इस्लामाबाद से और बाइक पर आना, सोलो आना। और हम दिनों मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आपको पता है सोलो ट्रैवलिंग एक इतना बड़ा फ़न है, आप अपने साथ इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको शायद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आप खुदा के इतना करीब महसूस करते हैं। कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आपको पता लगता है कि व्हाट इज़ योर ट्रू पावर, यू एक्चुअली डोंट नीड एनीवन, यू आर कंप्लीट इन पर्सन। आप अपने अंदर ही कंप्लीट इंसान हैं, लेकिन आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है और ज़रूरत अक्सर आपको ट्रैवलिंग में भी पड़ जाती है, सोलो ट्रैवलिंग में भी। और उसके लिए नेवर शाई टू आस्क फॉर हेल्प। मैं जब भी एक्सीडेंट वगैरह होता है मैं लोकल से हेल्प मांग लेती हूँ और वो मेरी हेल्प कर भी देते हैं। और यहाँ पर मेरा व्लॉग ख़त्म होता है आज का। नथिया गली का बाज़ार, सुबह में आई, इस्लामाबाद से राइड करती हुई और कुछ सारे मैंने नज़ारे दिखाए। कॉटेज पे आना, सामने होटल का रूम को छोड़ जाना और बस यही अब मैं कर रही हूँ। अब कल क्या होने वाला है वो आप लोगों को कल ही पता लगेगा, उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा, राइट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहना पड़ेगा क्योंकि कल जो होने वाला है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी एक्साइटिंग। और इस सीज़न में पहली दफ़े वो जाके एक्सप्लोर करने वाली हूँ। दैट विल बी माई फर्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी एंड आई विल बी एक्सप्लोरिंग दैट एरिया। सो यस, आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। और कल वाला व्लॉग ज़रूर देखिए क्योंकि आई एम गोइंग टू शेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद यू और कुछ बहुत ही मज़ेदार चौकस किस्म का आपको नज़ारे कुदरत के देखने को मिलने वाले हैं जो कि किसी ने भी नहीं आपको दिखाए होंगे, राइट। और ये कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं व्लॉग एंड करी थी और कुछ लोग आगे हूटिंग करने लगे हैं। बेसिकली ये वही लोग हैं जो अपनी परवरिश खुद दिखाते हैं कि हम कौन हैं और अपनी तरबियत बता रहे होते हैं। अगर आप किसी अच्छे ख़ानदान से हैं तो आप ऐसी हरकतें कभी सड़क पे करते ही नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या किसी को तंग करें और ना खुद को होने दें।